हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से नए व्लॉग में आपको स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए एंड समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाहती हूँ। और आज और दिन से सर्दी बहुत कम थी। आज मैंने दिन में स्वेटर भी नहीं डाला। बहुत मतलब अच्छी वाली धूप निकली हुई थी। सुबह उठे थे तब से ही धूप स्टार्ट हो गई थी, 7 बजे ही धूप आ गई थी। तो अभी भी आज शाम के 5:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक भी ऐसी नहीं है कि सर्दी वाला काम है। लेकिन आज बिल्कुल साफ़ मौसम था तो थोड़ा सा रिलैक्स फील किया और इतनी सर्दी नहीं लगी जैसे 3-4 दिन से पड़ी हुई थी धुंध। और जो बोलते बर्फ़ जो ज़्यादा पड़ी हुई थी वो आज थोड़ी कम थी, तो इतनी नहीं थी। तो आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक मैंने शायद मेरी फैमिली को भी नहीं पता और किसी को मैंने आज तक ये शेयर नहीं किया है। सिर्फ आज मैं यूट्यूब पे, आप जो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है और जो पब्लिक है, उनके सामने शेयर करना चाहूँगी कुछ मेरे सीक्रेट और मेरे राज जो आज तक मैंने अपनी फैमिली से भी छुपाए। और यहाँ मतलब ससुराल वाली फैमिली से, मायके वाली फैमिली को तो पता था सब और पता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि शादी मेरी हुई कि सिर्फ ओनली एक ही लड़का देखा फैमिली वालों ने और शादी उसी के साथ हुई। तो ये एक अलग बात है जहाँ मेरे लिए एक लड़का देखा और उसी से मेरी शादी फिक्स हो गई और शादी हो भी गई। लेकिन उससे पहले काफ़ी ऐसे रिश्ते आए थे मेरे लिए जो कि मतलब एक मतलब हमारी फैमिली में से जितने भी मतलब मेरी फैमिली में मायके वालों के रिलेटेड में जितने भी थे वो सब मतलब इतने रिश्ते लेके आए थे मेरे लिए कि पूनम को हम बहू बना के ले जाएंगे, पूनम हमारे घर में जानी चाहिए, पूनम को हम ले जाएंगे हमारे लड़के के लिए पलाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एक ही रिश्ता आया था, काफ़ी लोग पसंद करते थे और पूरी फैमिली पसंद करती थी। जहाँ भी जाती थी सब मतलब यही चाहते थे कि हमारे घर में ही और मतलब रह जाए। जब मैं 12 साल की थी, पहला रिश्ता मेरा तब आया जब मैं 12 साल की थी। और वो रिश्ता कौन सा था? मेरी जो सेकंड थर्ड मौसी थी जिसके साथ शादी हुई और तब मैं वहाँ उसके ससुराल गई थी, तो उनका देवर था मेरी मौसी का। तो मेरा पहला रिश्ता वो था। तो उन्होंने बोला था उधर, जब मैं साल गई थी, जब मैं 11 या 12 साल की होंगी कम से कम, बस इतनी। तो इतनी ही उम्र होगी शायद, कम 10 या 11 साल की होगी मैं, शायद 12 साल की भी नहीं हुई थी उस टाइम तो। और उन्होंने बोला कि हम इसकी शादी हम करवा देंगे, मतलब हमारे घर में इसकी मौसी के साथ ये भी रह लेगी। लेकिन उस टाइम ना तो मेरे को शादी का मतलब पता था ना शादी का ज्ञान था कि शादी बस ऐसे ही होती है कि हाँ एक एंजॉय कर लो। और जैसे बाल विवाह टाइप के पहले होते थे उस हिसाब से। तो हमने मतलब फैमिली वालों ने, मौसी ने आके बताया कि ऐसे ऐसे पूनम के वहाँ पे पसंद कर लिया गया। तो सब ने ऐसे मजाक में उड़ा दिया। और ऐसे ही करते करते मतलब हर जितने भी रिलेटिव थे सब चाहते थे कि मैं उनके घर में बहू बन के जाऊँ। तो ऐसा काफ़ी था कि मैं खुद ही मना कर देती थी कि मेरे को नहीं करनी शादी और मेरे को तो नहीं करनी है शादी, मेरे को तो नहीं जाना है कहीं भी। तो मेरे को कुछ मायने हो शादी के, कुछ पता हो तो शादी करे, और ऐसा नहीं है। और जब मेरी शादी की गई, जब मैं 16 साल की उम्र में थी, तब भी मेरे को शादी का शायद शादी के जो मायने होते वो मेरे को नहीं पता था। सिर्फ इतना था कि हाँ मेरी मम्मी को तो बस, और एक संजोग और एक भगवान ने जो डोर भेजी थी जोड़ के, वो शायद मेरे शर्मा जी से मेरी जुड़ी हुई थी। काफ़ी प्रपोजल ठुकरा दिए मैंने, काफ़ी अच्छे अच्छे लड़के थे, काफ़ी स्मार्ट काफ़ी सुंदर थे। और काफ़ी लोग शायद जहाँ हम रहते थे किराए पे, जो एक हमारी सिटी का बिजली बोर्ड था वहाँ पे हम किराए पे रहते थे, वहाँ पे मेरी शादी हुई थी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे, मुझे तो नहीं पता लेकिन बाद में शायद मेरे को समझ में आया कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मेरे को पसंद करते होंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस टाइम बोलने की। अगर किसी लड़की को हम जाके ऐसे बोल देंगे तो वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। उस टाइम शायद पिटाई हो जाए किसी की, किसी में हिम्मत नहीं होती थी। तो ऐसा ऐसे ही था कि किसी ने भी आगे से चल के मेरे को नहीं बोला, किसी ने भी। हाँ ऐसा काफ़ी बार मतलब इधर उधर रिलेटिव में जाती थी तो सब पसंद करते थे। एक मेरी मौसी है, उसकी जो ननद है, उसके लड़की के लिए भी मेरे को पसंद किया गया था, तो उन्होंने भी मेरे को बोला था कि तू हमारे घर में बहू बन के आ जाइयो। तो ऐसा नहीं है, कम से कम 10-15 बंदों ने मुझे पसंद किया होगा कि ये मेरी वाइफ बन जाए और हमारे घर में आ जाए। लेकिन जिसके साथ डोर जुड़ी होती है ना, और रिश्ता उसी के साथ होता है, और जहाँ दिल से रिश्ता चाहते हैं ना वहीं होता है। तो वो सब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, मतलब ऐसा नहीं था कि रिलेटिव थे, लेकिन किसी ने आगे से चल के, हमने भी नहीं सोचा करने के लिए और रिश्तेदारी में हमने किया भी नहीं।
और एक लोकल में जो हुआ ये चमत्कार ही हुआ कि शायद हमारे शर्मा जी के प्यार में कुछ ज़्यादा ही ताकत थी जो इन्होंने मुझे इतना मतलब एक नज़र में इतना पसंद किया कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। और भगवान बोलते हैं कि जो दिमाग में होता है ना वो पूरा होके रहता है, तो इन्होंने उसी टाइम मेरे को देख के शायद मन मन में सोच लिया हो कि ये बनेगी तो यही बनेगी, वरना तो कोई नहीं बनेगी। तो शायद भगवान ने इनकी पुकार सुनी और जो इन्होंने सोचा तो इनसे मेरी शादी हुई। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग पसंद करते थे और काफ़ी लोग चाहते थे कि मेरी शादी उनसे हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ तो भाई ऐसा हमारे शर्मा जी के साथ ही डोर बंधी हुई थी तो इनके साथ हुई। और देखते हैं, इतने साल तो हो गए, आगे और निभाएंगे और खूब अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, सारे काम होते हैं। लेकिन होता है ना एक कि संजोग सबसे बड़ा होता है। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती थी। तो कभी ना कभी आपको, जब आप मेरे को सपोर्ट करोगे और मेरा साथ दोगे तो मैं आपको मेरे शर्मा जी से मिलवाऊंगी, सबको मिलवाऊंगी बाकायदा। आप फेस टू फेस मिलोगे, आपसे वो भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी मेरे को थोड़ा सा ऐसा ही है कि देखते हैं आगे कितनी कोशिश कामयाब होती है हमारी। और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।